गुड मॉर्निंग, वेलकम और स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि आपको कौन सा वे प्रोटीन लेना चाहिए और उसे कब लेना चाहिए, कौन सा बेस्ट टाइम है वे प्रोटीन लेने का। तो वे प्रोटीन ना 3 तरीके के आते हैं मार्केट में। पहले ये समझ लेते हैं 3 तरीके कौन से हैं। मैं ज़्यादा डीप में नहीं घुसूंगा कि कैसे वे प्रोटीन बनता है, उसकी मैंने एक अलग वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं ऊपर डाल दूंगा। उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि प्रोटीन बनता कैसे है, सेफ है या नहीं, और कोई प्रोटीन के साइड इफेक्ट्स होते हैं या नहीं होते। देखो, वे प्रोटीन ना 3 तरीके का मार्केट में मिलता है। एक होता है वे कॉन्सेंट्रेट, एक होता है वे आइसोलेट और तीसरा होता है वे हाइड्रोसिलेट। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? पहला डिफरेंस, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वो होता है पैसों का। जो वे हाइड्रोसिलेट होता है ना, वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। उसके बाद वे आइसोलेट उससे थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव होता है, और वे कॉन्सेंट्रेट सबसे ज़्यादा सस्ता होता है। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो, जो वे कॉन्सेंट्रेट होता है ना, उसमें आपको 70% प्रोटीन मिलता है, 20% आपको कार्ब्स मिल जाते हैं, और उसका जो बाकी का रह गया उसमें आपको अलग चीज़ें मिल जाती हैं। और फिर आता है वे आइसोलेट। वे आइसोलेट के अंदर आपको 80 to 90% प्रोटीन मिलता है, और बाकी का 10% आपको दूसरी चीज़ें मिलती हैं। कार्ब्स उसमें नहीं होते बिल्कुल भी। और जो वे हाइड्रोसिलेट होता है, उसके अंदर भी सेम होता है, आपको 80 से 90% प्रोटीन मिलता है, और बाकी के 10% में आपको अलग चीज़ें मिलती हैं। उसमें स्वीटेंट्स हो सकते हैं, और भी अलग अलग जो चीज़ें छोटी मोटी होती हैं वो होती हैं। किसी किसी को ना डाइजेशन की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है वे प्रोटीन के साथ, तो उनके लिए वे हाइड्रोसिलेट बना है कि वो डाइजेशन में ईजी होता है। तो मार्केट में जो वे कॉन्सेंट्रेट है ना, वो वाइडली यूज होता है, और बहुत सारी स्टडीज़ के हिसाब से वे कॉन्सेंट्रेट एक नॉर्मल प्रोटीन है, आप इसे ले सकते हो वाइडली। कोई भी ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता अगर आपको आइसोलेट लेना है, आपको हाइड्रोसिलेट लेना है। वो बजट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। मैं नॉर्मली भी वे कॉन्सेंट्रेट ही प्रेफर करता हूँ हमेशा। रही बात कार्ब्स की कि यार मुझे कार्ब्स नहीं खाने, कार्ब्स कम करने हैं, तो मैं वे आइसोलेट लूँगा या वे हाइड्रोसिलेट लूँगा। यार वो 10-20 ग्राम के चक्कर में आप अगर 1000-2000 एक्स्ट्रा खर्चना चाहते हो, वो टोटली आपके ऊपर है। पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो वो 10-20 ग्राम्स उसमें से आ भी रहे हैं ना, वो भी अच्छा ही है आपके लिए, क्योंकि हमारे ग्लाइकोजन लेवल्स लो हो जाते हैं जब हम अपना वर्कआउट करते हैं। तो उसको पीने से ना आपका ग्लाइकोजन लेवल्स, क्योंकि उसके अंदर कार्ब्स होते हैं, आपके ग्लाइकोजन लेवल्स भी फुलफिल हो जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रोटीन पाउडर कब लेना चाहिए, कौन सा बेस्ट टाइम होता है प्रोटीन लेने का, जिससे आपका मसल ग्रोथ अच्छे से हो, और अगर आप वेट लॉस कर रहे हो, अगर आप फैट लॉस कर रहे हो, वो भी अच्छे से हो। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि वे प्रोटीन, कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट, हाइड्रोसिलेट वर्सेस कैसीन प्रोटीन में क्या डिफरेंस होता है। 3 प्रोटीन एक तरफ और 1 प्रोटीन एक तरफ। सो अब बात करते हैं कि हमें वे प्रोटीन कब लेना चाहिए। देखो, ये ना बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड करा हुआ है लोगों ने कि वर्कआउट के बाद ही वे प्रोटीन लेना चाहिए, या उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, या सुबह उठ के वे प्रोटीन ले लो, या रात में ले लो। कुछ लोग रात में लेते हैं, सुबह लेते हैं, आफ्टर वर्कआउट लेते हैं, प्री वर्कआउट लेते हैं। देखो, एक बात समझो, जो भी हम सप्लीमेंट लेते हैं ना, वो सप्लीमेंटेशन हमारे टोटल प्रोटीन गोल को पूरा करने में हेल्प करती है बस। तो अगर आप अपनी डाइट से अच्छा खासा प्रोटीन ले रहे हो पूरे डे के अंदर, तो सप्लीमेंट बस एक ऐड ऑन है। तो वे प्रोटीन पाउडर को आप कभी भी ले सकते हो, आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर है। अगर आपको उसे सुबह लेना है ब्रेकफास्ट में ले लो, प्री में लेना है प्री वर्कआउट में ले लो, अगर आप पोस्ट वर्कआउट लेना है पोस्ट कभी भी ले लो। वो टोटली डिपेंड करता है आपकी ओवरऑल डाइट के साथ। बहुत सारी ऐसी स्टडीज हुई है जिसमें बोला गया है कि यार वे प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट आप कभी भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको आफ्टर वर्कआउट ही लेना है। आपका प्रोटीन गोल पूरा होना चाहिए जितना भी है। अगर आपका 100 ग्राम्स है, 150 ग्राम्स है, वो प्रोटीन गोल आपका पूरा होना चाहिए, और कुछ नहीं है। सप्लीमेंटेशन बस हेल्प करता है आपके प्रोटीन गोल को पूरा करने के लिए, और कुछ नहीं। एक दूसरा क्वेश्चन बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन सी एज ग्रुप को वे प्रोटीन लेना चाहिए। देखो, हमारे इंडियन डाइट्स में आपको पता है कि प्रोटीन की बहुत तगड़ी मात्रा में कमी है। हम चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, प्रोटीन नहीं है इन सारी चीज़ों में। अगर हम एक कटोरी दाल भी खाए हैं ना, उसमें भी इतना प्रोटीन नहीं है कि वो आपको सफिशिएंट पड़े, आपकी बॉडी अच्छे तरीके से काम करे। प्रोटीन की बहुत तकड़ी कमी है। वे प्रोटीन कोई भी ले सकता है, छोटे से छोटा बच्चा भी प्रोटीन लेता है। अगर आप छोटे बच्चों के सप्लीमेंटेशंस देखोगे ना, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के, उसमें लिखा होता है कि वे प्रोटीन, DHA, जो मसल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, इन सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। तो छोटे से छोटा बच्चा, जब आप मेडिकल स्टोर पे जाके उसके लिए कोई प्रोडक्ट खरीदोगे ना, पाउडर फॉर्म में कोई मिल्क खरीदोगे, तो उसके अंदर होता है वे प्रोटीन। कोई भी एज ग्रुप का बंदा वे प्रोटीन को ले सकता है, चाहे वो ओल्ड हो, चाहे वो मिड एज में हो, चाहे वो अपनी 20s में हो, 30s में हो, चाहे वो 10 to 15 में हो, या 15 to 20 में हो। कोई भी एज ग्रुप का इंसान वे प्रोटीन को ले सकता है, और प्रोटीन को लेना अच्छा है।
हालांकि जो ओल्ड एज वाले लोग होते हैं उनके सप्लीमेंटेशन थोड़े से डिफरेंट होते हैं, पर प्रोटीन तो ज़रूरी होता ही है हम सबको लेना। मेरे बहुत से भाई मुझसे एक सवाल ज़रूर पूछते हैं कि यार प्रोटीन हम किस में लें, पानी में लें या दूध में लें। देखो ये टोटली डिपेंड करता है आपकी कैलोरीज पे। अगर आप दूध के साथ वे प्रोटीन लेते हो और वो अपनी कैलोरीज को मैच कर रहा है कि अगर आपको 2000 कैलोरीज खानी है जिससे आप लीन गेनिंग करते जाओगे या फैट लॉस करोगे, तो और दूध के साथ ऐड करने में वो 2000 कैलोरीज हिट हो रही हैं, तो आप उसके साथ भी ले सकते हो या आप पानी में भी ले सकते हो। बहुत से मेरे भाइयों को पानी में अच्छा नहीं लगता वे प्रोटीन, तो आप दूध में ले सकते हो। बाकी आपको अपनी कैलोरीज देखनी पड़ेगी। अगर आप दूध में वे प्रोटीन ले रहे हो तो उसमें कितनी कैलोरीज है और आपकी टोटल कैलोरीज कितनी है, तो कैलकुलेट करके ही लेना है। पता चले कि आप फैट लॉस कर रहे हो और आप दूध में प्रोटीन ले रहे हो जिससे कैलोरीज थोड़ी सी ऊपर जाएगी। अब आपकी डाइट में आपको कैलोरीज खानी है 2000, अब आपने जो सप्लीमेंटेशन ऐड करी उसकी वजह से आप 200-300 कैलोरीज ऊपर अगर चले गए तो आपका वेट लॉस नहीं होगा, आप गेन ही करोगे। तो कैलोरीज को आपको ज़रूर देखना होता है। हालांकि जब मैं गेनिंग करता हूँ, जब मैं मसल गेन करता हूँ या मैं बल्किंग करता हूँ ना, तब मैं दूध में प्रेफर करता हूँ क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत है। और जब मैं कटिंग कर रहा होता हूँ तो मैं पानी में लेना प्रेफर करता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है यार, ये सारे चोचलेबाजी है कि मतलब टेस्ट वेस्ट, बॉडी बनानी है तो टेस्ट वगैरह को आपको भूलना पड़ेगा। सो पानी में आप कटिंग के टाइम पे लो, और अगर आप बल्क कर रहे हो तो आप दूध में ले सकते हो। ये मेरा एक सिंपल सा लॉजिक है कि आप प्रोटीन पाउडर अगर बंद करोगे तो आपका मसल लूज़ हो जाएगा। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत सारी दुनिया मुझसे पूछती है। देखो यार, ऐसा कुछ नहीं है, सप्लीमेंट है ये बस। अगर आप अपनी डाइट को ऑन ट्रैक रखते हो, अगर आप वे प्रोटीन बंद भी कर देते हो और आपका प्रोटीन अंडों से, चिकन से, पनीर से, चनों से, किसी भी चीज़ से पूरा हो रहा है ना, तो आप कभी भी मसल लॉस नहीं करोगे क्योंकि आपकी डाइट ही मेन है। अगर आप वे प्रोटीन सप्लीमेंट को अपनी डाइट से हटा भी दोगे ना, पर आप मेक श्योर कर रहे हो कि आपका प्रोटीन इनटेक पूरा हो रहा है आपकी डाइट से, तो आपका कभी भी कोई मसल लूज़ नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि प्रोटीन पाउडर को हटाते ही आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा, आपके मसल लूज़ हो जाएंगे, आप मोटे हो जाओगे, चर्बी आ जाएगी, फैट आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। डाइट को ऑन पॉइंट रखो, ये बस एक सप्लीमेंटेशन है। तो अगर इसे हटा भी देते हो, डाइट को थोड़ा और बढ़ा देते हो ना, प्रोटीन आप वहाँ से ले रहे हो अच्छे से, तो कुछ नहीं होगा, आप ग्रो ही करोगे अपनी फिटनेस जर्नी की। तो गाइस, मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियो के एंड में आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा, तो अब बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में। क्या कैसीन प्रोटीन, वे प्रोटीन आइसोलेट, वे प्रोटीन हाइड्रोसिलेट, इन तीनों से अच्छा है? देखो, जो नॉर्मल वे प्रोटीन होते हैं ना, आइसोलेट हो गए, हाइड्रोसिलेट हो गए या कॉन्सेंट्रेट हो गए, ये तीनों प्रोटीन हमारी बॉडी में जल्दी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। पर जो कैसीन होता है ना, वो हमारी बॉडी धीरे धीरे डाइजेस्ट करती है। मतलब कि अगर वे प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में 20 से 25 मिनट लगते हैं, तो कैसीन को डाइजेस्ट होने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं हमारी बॉडी में पहुंचने तक। अब बहुत से लोग ये बोलते हैं कि कैसीन को हम रात में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि रात को हमारी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत होती है और हम सो रहे होते हैं, तो बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस, मसल सिंथेसिस होता रहेगा और हमारा मसल उस टाइम पे बिल्ड हो जाएगा। पर बहुत सारी स्टडीज़ हुई कैसीन और वे को रात में लेने की, और कुछ नहीं निकला। वे प्रोटीन आप नॉर्मल भी ले सकते हो। वे प्रोटीन को बेस्ट सोर्स बताया है। आप उसके मुकाबले, कैसीन के मुकाबले, अगर वे प्रोटीन भी रात में लेके सोगे ना, वो भी सेम रिजल्ट देगा। तो ऐसे कैसीन कुछ ज़्यादा सुपर ऊपर हिट वाला प्रोटीन नहीं है, और मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट ही लो। कैसीन या बाकी प्रोटीन इतना ज़्यादा फर्क नहीं मचाएंगे आपके मसल बिल्डिंग और फैट लॉस की जर्नी में। अगर आपको वे प्रोटीन के बारे में इन डेप्थ जानना है तो एक लिंक ऊपर डाल दूंगा, वो वीडियो को ज़रूर चेकआउट करना, जिसके अंदर मैंने वे प्रोटीन को इन डेप्थ समझाया है, जिसमें मैंने उसकी साइंस भी बताई है। वे प्रोटीन के अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या नहीं होते, क्या बेनिफिट करता है आपकी ओवरऑल जर्नी के अंदर, ये सारा कुछ मैंने उसमें समझाया है। ऊपर लिंक डाल दूंगा, वीडियो को चेकआउट करना मत भूलना। सो अब मैं आपको मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में।